हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में बताऊंगा। पौष मास, जिसे पो का महीना भी कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत रखने से और कथा सुनने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ये व्रत पुत्र रत्न देने वाला है। अब मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल की बात है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शैव्या था। राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और रानी पुत्र न होने की चिंता से सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में भी चिंता थी कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे भी पिंड दान कौन देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। भाई बंधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री सब कुछ होते हुए भी राजा को संतोष नहीं था। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें अंधेरा रहता है। राजा रात दिन इसी बात में चिंता में घुलता रहता था। इसीलिए उसने सोचा कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही अगले जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चिंता में राजा ने दिन कटते गए। एक समय राजा ने अपने जीवन को ही समाप्त करने की सोची, परंतु आत्महत्या तो महापाप समझकर ऐसा नहीं कर पाया। इन्हीं विचारों में डूबा राजा एक दिन बगैर किसी को बताए घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। वहां उसने देखा कि हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। उस वन के दृश्यों को देखकर राजा का दुख और बढ़ गया। वह सोचने लगा, वह पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में दोपहर बीत गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए और योग्य ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त करके उन्हें दान दक्षिणा दी, परंतु फिर भी मुझको ये दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। राजा मन में दुखी होकर सोचने लगा कि अपनी इस व्यथा को किससे कहूँ। ऐसा सोचते और भटकते भटकते राजा को भूख प्यास आने लगी। राजा प्यास के मारे दुखी होकर जल की खोज में इधर उधर फिरने लगा। किसी पुण्य के प्रभाव से थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने थे। इसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरा। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्होंने देखा। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। मुनियों को दंडवत किया। मुनियों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। राजा मुनियों के सामने बैठ गया। राजा ने बारंबार प्रणाम किया। राजा को आसन दे मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है और कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारने का कष्ट किया है, सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न हो अपना परिचय दिया। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्व देवा हैं और माघ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आरंभ होगा। हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। मुनियों का परिचय पाकर अत्यंत विनम्र भाव से राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत पुत्र की मनोकामना पूर्ण करने वाला है।
और उत्तम संतान देने वाला है। आप आज विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुनियों के वचन के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया और द्वादशी को उसका प्रणाम किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गए। श्री भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र हुआ। समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत शूरवीर, विनम्र, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। पुत्र कामना करने वालों को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ता, सुनता और विधि पूर्वक व्रत करता है, उसके फलस्वरूप उसे सर्वगुण संपन्न कुल दीपक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण की कृपा से वह प्राणी मृत्यु के पश्चात मोक्ष और स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इसको पढ़ने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इसका व्रत करने से भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहेगी और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर